आप सुन रहे हैं रेडियो जयघोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। और आज हम शैक्षिक समागम इस कार्यक्रम में वार्ता करने जा रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन और उनके कृतित्व के साथ में उनकी सुप्रसिद्ध जो महाकाव्य है महर्षि वाल्मीकि की रामायण, उस पर भी बात करेंगे। और साथ में जो प्रभु श्री राम का पात्र है, वो जीवन जो चरित्र है उनका, वो कैसे प्रेरित करता है, उस पर भी अलग अलग रामायण से कुछ ऐसे जो रचनाएं हैं उसको हम सुनेंगे। और जो हमारे महानुभाव हैं आज इस पर चर्चा करने के लिए हैं, वो डॉक्टर पीके सिंह जी हैं। डॉक्टर पीके सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और चूँकि आप एक जो शिक्षक का भाव होता है, वो भाव आपके अंदर सदैव देखने को मिलता है कि आप विद्यार्थियों में हर बात, जो आपका अनुभव है, आपका जो अध्ययन है, जो आपका चिंतन है, वो उनके जीवन में उतर जाए। तो ऐसा ही भगवान श्री राम का चरित्र, जिसको अलग अलग समय पर गढ़ा गया, लेकिन सबसे पहले जिन्होंने रचना की महर्षि वाल्मीकि, आज उनकी जयंती, उनको हम स्मृति मिला रहे हैं और साथ में उनके कृतित्व से जुड़ भी रहे हैं। आप एक शिक्षक के रूप में, एक चिंतक के रूप में महर्षि वाल्मीकि के जीवन को किस तरह देखते हैं और उस पर आपका अपना अध्ययन क्या कहता है? दीक्षित, बहुत बहुत धन्यवाद। जय घोष का स्वागत है और जय घोष में मैं आज आया हूँ। महर्षि वाल्मीकि को हम धरती का पहला कवि कहते हैं। इस धरती पे जो सबसे पहली कविता लिखी गई ब्रह्मांड में, पूरी धरती पर, और शायद मैक्सिमम रिसर्च यही हुई कि महर्षि वाल्मीकि ने ही लिखा। और वो एक श्लोक था कि कहीं वो बैठे थे, उन्होंने देखा, वैसे उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। और अचानक एक क्रौंच पक्षी, माँ निषाद प्रतिष्ठान तुम गवा शाश्वती समा यत क्रौंच मिथनादेकम कमी बधी काम मोहितम। तो पक्षी के जो जोड़े थे उनको देख करके कि उसमें एक पक्षी को मार दिया बहेलिये ने, और वहीं से शायद कविता शुरू हुई। और संसार की जो सबसे बड़ी कविता हो सकती है वो राम की ही हो सकती थी। तो राम पे रिसर्च किया हमसे कि उनके बारे में बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे जो सबसे लोकप्रिय कवि हैं तुलसीदास जी, उन्होंने रामचरितमानस में उनके बारे में श्लोक लिखा और उनको बहुत महत्व दिया। तो रामचरितमानस के जो कुछ श्लोक हैं, 7 श्लोक, उन श्लोकों को मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। क्या बात है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यमाश्रितो इवक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। इस श्लोक की शुरुआत, रामचरितमानस की शुरुआत जो हमारी है, उसमें हमारे तुलसीदास जी ही वाल्मीकि हैं। तुलसीदास जी उस समय वाल्मीकि थे और इस काल में, कलयुग में, वो तुलसीदास जी बने। उन्हीं का रूप है, दो नहीं है। वाल्मीकि और तुलसीदास एक ही है, अगर आप भाव से समझेंगे उसको। तुलसीदास जी कह रहे कि संसार में 2 ही लोगों की बात करनी है। एक तो कवीश्वर, सारे जितने भी कवि हैं, आपके शेक्सपियर को ले लीजिए और भारत के तमाम कवियों में, सभी कवियों के जो सबसे सिरमौर हैं वो वाल्मीकि है। तो बंदे विशुद्ध विज्ञानो, हम कोई साइंस की बात नहीं करें, नॉर्मल साइंस की, प्योर साइंस से ऊपर की जो रिफाइंड साइंस है उसकी बात तुलसीदास जी कर रहे हैं। और ये बात भारत को समझ में आ जाए तो भारत का बहुत कल्याण हो जाएगा कि बंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर और कपीश्वरो। तो एक लाइन में उन्होंने बात की 2 लोगों की, एक तो वाल्मीकि की वंदना की तुलसीदास जी ने, और फिर हमारे हनुमान जी की वंदना की। एक जगह ऐसा प्रसंग आता है कि जब राम जी अयोध्या से वनवास जा रहे हैं, उस समय उनकी मुलाकात कई लोगों से होती है और वाल्मीकि से भी मुलाकात उनकी होती है। वाल्मीकि के आश्रम में जब वो जाते हैं तो वाल्मीकि जी से राम लक्ष्मण की मुलाकात, सीता जी भी साथ में है और मुलाकात होती है। राम जी प्रणाम करते हैं, लेकिन वाल्मीकि चूंकि रामायण पहले लिख चुके थे, उनको सब पता था कि यही राम है। ये त्रेता युग था और रामायण की तो रचना पहले उन्होंने की थी। तो जब राम से मुलाकात हुई तो एक चौपाई बहुत पसंद मुझे आई है, रामचरितमानस में है। वाल्मीकि जी बोलते हैं,
राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कहा। हे राम, आप मेरे सामने खड़े हैं, आप कह रहे हैं हम दशरथ के बेटे हैं, ये सब तो खाली एक नाटक है, प्ले चल रहा है। आपका रूप तो बहुत लोग आपका जानते हैं, लेकिन राम का जो स्वरूप है, राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर, वचन से वो दिखाई नहीं पड़ता, ना उसको सुन सकते ना समझ सकते हैं, बुद्धि से परे है, अभिगत जिसको कुछ अकथ जो अकथनीय है, अपार है, सोई जाने जेहि देव जनाई। बहुत सारी चर्चा होती है, और कुछ फिर वो स्थान पूछते कि हमको कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, उसकी चर्चा होती है। और हमें इतना याद इस समय नहीं था कि वाल्मीकि के प्रसंग पे बात करनी थी, लेकिन वाल्मीकि के बारे में ये कहना वो किस जात के थे, वो किस धर्म के थे, ये पूरे विश्व के एक महान ऋषि हमारे हैं। किसी भी धर्म के हम हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सभी के लिए वो प्रथम कवि हैं। तो कविता पहली बार उन्होंने लिखी, वरना पहले गद्य था। वाल्मीकि ना आते तो शायद इंग्लिश में भी, हिंदी में भी कहीं कोई पोएम होती ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि महर्षि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि महर्षि भी थे, यानी जो ज्ञान की परंपरा में श्रेष्ठता प्राप्त करने वाले महर्षि वाल्मीकि, उनकी जो रचना है संस्कृत में होने के कारण उसकी प्रसार कम हुआ। लेकिन अभी जैसे आधुनिक समय में जब हम अपने अपने राम की बात करते हैं, अलग अलग देश के हिस्सों में राम के अलग अलग स्वरूपों की बात करते हैं, तो जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, सबने अलग अलग स्वरूप में उनको देखा, तो कुछ तो कॉमन बातें होंगी, समान विषय होंगे, बहुत कुछ कॉमन है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो भारत में आज चर्चा का विषय है कि महिलाओं की समस्या है, और ये महिला का उत्थान भारत में नहीं पा रहा उसको। और वाल्मीकि जी ने उनका कैरेक्टर, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर वाल्मीकि रामायण का है, वो सीतायण है। वो सीता ही प्रमुख है, राम बाद में उसमें आते हैं। और महिला का उत्थान, महिला ही धरती है, हमारी धरती माँ है, और उसी से हम लोग सब जन्म लेते हैं। तो वाल्मीकि को इसलिए महत्व दिया जाना चाहिए, उस पुस्तक को और खंडों में और स्कूल के कोर्सों में कुछ छोटे छोटे अंशों में, कि वाल्मीकि की बात बच्चों को समझ में आए, कुछ श्लोक उसके हर कक्षा में हो और बच्चों को समझाया जाए, बहुत जरूरी है। बिल्कुल, चूँकि जन जन के बीच में वाल्मीकि रामायण का पहुंच पाना कम हुआ, क्योंकि संस्कृत में होना एक कारण था, साथ में जो सरल भाषा न होने के कारण भी उतनी पहुंच नहीं पाई। लेकिन गूढ़ विषयों को, गूढ़ तत्वों को भी जानना कितना आवश्यक है, क्योंकि आप शिक्षक हैं, इस पर भी बात करेंगे लेकिन छोटे से अल्प विराम के बाद। और साथ में कि जो अपनी पठन पाठन की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में और उसको सुरुचिपूर्ण कैसे बनाया जाए, और हम किसी धर्म या अध्यात्म के विषयों को पठन पाठन के विषय को न मानकर क्या हम नुकसान करते हैं, या उसको जोड़ लेंगे तो हमारा आयाम बड़ा हो जाएगा। एक छोटे से अंतराल के बाद पुनः लौटते हैं और शैक्षिक समागम में इस पर वार्ता को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह जी के साथ। एक बार फिर स्वागत है आपका रेडियो जय घोष 107.8 FM पर, और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। और आज शैक्षिक समागम में हम बात कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के अवसर पर डॉक्टर पवन कुमार सिंह जी के साथ। डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे आपके साथ अलग अलग अंशों पर, लेकिन अब महत्वपूर्ण विषय है कि जो हमारे पठन पाठन की प्रक्रिया है, उसमें जब चर्चा होती है कि रामायण को पढ़ाया जाना चाहिए, गीता को पढ़ाया जाना चाहिए, तो हम ज़्यादा जो विशुद्ध रूप में है उसको पढ़ने में बच्चों की प्रक्रिया क्या हो, या उस विषय को, या अगर हम रामायण के ही प्रसंग की बात लें तो वाल्मीकि रामायण को अगर हम पढ़ाएं तो इसमें व्यवहारिक चुनौतियां क्या हैं और कैसे इसको हम सम्मिलित कर सकते हैं? सर, मुझे जो लगता है, मैं लंबे समय से अध्यापन कर रहा हूँ, कि जब तक रामायण के प्रसंगों को धार्मिक तरीके से भी जोड़िए और आध्यात्मिक तरीके से भी जोड़िए, कि उसका उपयोग क्या है, उसका बच्चे कैसे उसको प्रयोग कर सकते हैं, तब तक बच्चों को समझ नहीं आएगा उसका अर्थ क्या है। बच्चों को अर्थ पता ही नहीं है। छोटी सी हनुमान चालीसा में भी उनको कई जगह उसके जो अर्थ हैं वो पता ही नहीं है, कि जब ये लाइन आती है कि नासे रोग हरे सब पीरा, तो फिर ये कोई तुलसीदास जी ने घूस लेकर तो लिखा नहीं था। आप अगर उसका अभ्यास करेंगे तो आपके कुछ दुख दर्द दूर होंगे। और हमने लंबे अपने अंतराल में 20-25 साल 30 साल में कई बार समस्याओं में घिरा, और हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया तो हमको थोड़ा सा संतुष्टि मिली। तो सभी को करना चाहिए, बच्चों को उसका अर्थ पता हो कि वो लाइन कैसे, पहली लाइन है श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधारी। पहली लाइन में ही बच्चों को पता ही नहीं, मैं कई बार बच्चों से क्लास में पूछता हूँ कि मुकुर का मतलब क्या होता है, मन मुकुर क्या है, तो मन हमारा दर्पण जो है, और दर्पण ऐसे ही धूल, मतलब ये कोई पोगापंथी की बात नहीं थी, वो कई बार शीशा साफ होता है ऐसे ही कुछ उससे। तो अगर गुरु के चरणों की रज को लेकर के हम अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर लें तब हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन अब बच्चों को इसका अर्थ पता नहीं, मुकुर क्या होता है, ना उनको हिंदी ठीक से बच्चों को आ रही है। और इंग्लिश भाषा अच्छी है, लेकिन हिंदी और संस्कृत भाषा भी हमारी बहुत ही दिल की भाषा है, उसमें अगर हम सब स्पष्ट हों तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बच्चों की समस्या नहीं है। वैज्ञानिक भी है और जो उसका विच्छेद करके बातों को समझना सरल रूप में है। जैसे सामान्य शब्द है सर, तलवार। अब तलवार शब्द है, ये मैं बहुत बार क्लास में बच्चों से पूछता हूँ कि पीछे में कोई तलवार का मतलब क्या होता है। तल माने नीचे और वार माने वार। इतना अच्छा तो इंग्लिश में भी नहीं है। तो जब बच्चों को समझाया जाए कि तल माने नीचे से जो वार करता है वो तलवार होता है। तो हिंदी के शब्दों का और संस्कृत शब्दों का अर्थ बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ आधुनिक काल में आसानी से हमको 26 अक्षर ABC से Z तक क्लियर है, और इंग्लिश थोड़ी आसान पड़ती है और वो उस भाषा में लोगों को इजी लगता है। लेकिन हिंदी पढ़ने से और हमारी अपनी पर्सनल, हमारी व्यक्तिगत समस्याएं भी दूर होंगी और देश का विकास भी होगा और हमारा पर्सनल विकास भी होगा। हाँ बिल्कुल। और चलते चलते हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर आज के आधुनिक समाज को आप उनके कृतित्व और उनके व्यक्तित्व से आप क्या संदेश देने की बात करेंगे? आज क्या उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए लोगों को? आज के लोगों को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि उनका जीवन कितना कठिन था। उस कठिन जीवन में भी लोग कहते हैं कि नहीं, वो अपना किसी जंगल में और वो कुछ चोरी करते थे, और उनका नाम उस समय मैं नाम भूल गया अभी, उनका क्या नाम था बचपन का, लेकिन ऐसे में उन्होंने कुछ, उनको लोग मिले थे, उनको बांध के फिर लौट के घर पे वो आए थे, और लोगों ने कहा कि नहीं तुम जो गलत काम सब करते हो ये किसके लिए करते हो। तो वो तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। तो कि जाके पूछ के आओ उनसे कि परिवार आपका इसमें आपके पाप में भागीदार होगा। तो जब वो घर में गए तो घर में कहा नहीं आप काम करके ला रहे हैं, हमारी ड्यूटी है, और उसी से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हम 24 घंटे अपनी आत्मा का ये ध्यान रखें कि हम धरती पे एक बार आए हैं, जन्म लिया है, मृत्यु भी हमारी आएगी, तो बिना मतलब कुछ समय के लिए घर मकान समस्याओं प्रॉपर्टी इन सब में हम अपनी आत्मा के साथ समझौता न करें। और बस चलते चलते, चूँकि सर आपसे मैं रामायण ही थोड़ा पढ़ना चाहता था, रामचरितमानस में बहुत पढ़ता हूँ सर, वो मुझे अच्छा लगता है। तो 1 मिनट आपका समय अगर हो तो मैं रामचरितमानस के कुछ प्रसंग सुना दूँ सर इस पर। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन ताहाँ रहे गिरि नाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लीने अवतारा। पिता बचन तज राज उदासी दंडक बन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत जात हरि कही विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु गए जान सब कोय। प्रसंग सर ये है कि शंकर जी माँ पार्वती के साथ कथा सुनने जाते हैं, माँ सती सुनती नहीं है और शंकर जी सुनते हैं, लौट के आते हैं। शंकर जी को पता है कि राम अयोध्या में प्रकट हो चुके हैं और हम डायरेक्ट जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो अचानक सब जगह नहीं जा सकते।
तो राम शंकर जी को लगा कि हम डायरेक्ट ऐसे ही जाएंगे, प्रोटोकॉल है, तो पब्लिक को वो हो जाएगी कि शंकर जी आ गए। इसलिए शंकर जी सोचते हुए दंडक वन में जा रहे थे, और जब किसी के बारे में बहुत सोचते हैं, और शंकर जी को पता भी था कि इसमें प्रसंग चल रहा होगा, शायद वनवास हो गया हो और राम जी यहीं कहीं होंगे, और जैसे ही सोचते हैं वैसे राम का दर्शन हो जाता है। और जैसे वो नीचे देखते हैं, राम नीचे हैं, और वहाँ सती जी उनको राजा का बेटा मानती हैं, और शंकर जी हमारे उनको भगवान मानते हैं। तो हमको 24 घंटे ये मानना चाहिए कि कण कण में ईश्वर है, और ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में कुछ अगर अव्यवस्था पॉलिटिकल हो रही है, इकोनॉमिक हो रही है, हमारा कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, न कुछ भी समस्याएं हैं, तो ये मान के चले, ये बार बार ना कि नहीं भगवान भगवान, भगवान की ही सब व्यवस्था है। संसार में सारी सरकार, अब सरकार हम लाएंगे, अरे जो सरकार चलिए भगवान की दी हुई है, तो उसी के सारे सरकार व्यवस्था सिस्टम में आप रहिए, और ईश्वर में भरोसा रखिए कि सब ईश्वर ठीक करेगा, अभी भी ठीक और आगे भी ठीक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और भगवान प्रभु श्री राम आप सबके जीवन में कल्याण करें, आपके मंगल हो और विश्व मंगल में आप भागीदार हों, ऐसी मनोकामना हमारी है। और महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर अनेक शुभकामनाएं, और साथ में आपको बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको। आज आपने महर्षि वाल्मीकि के साथ में जो जन जन के बीच में प्रभु श्री राम का चरित्र पहुंचाने वाले तुलसीदास जी हैं, उनके माध्यम से, उनकी चौपाइयों के माध्यम से हम सबको भगवान राम के जो जीवन चरित्र है उससे जोड़ा, और हम सब के बीच में आप आए, आपको बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई त्रुटि हुई तो उसको क्षमा करिएगा। त्रुटि होना जीवन का अभिन्न अंग है, क्योंकि समाधान करने के लिए आप सबके साथ सम होंगे और आगे बढ़ेंगे, तो वो ज़रूरी है आप सब भी ऐसे ही हों, आगे बढ़ें और अध्ययन, अध्यापन, चिंतन, मनन, मंथन और जीवन में परिवर्तन करते रहें, ताकि आप भी मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर प्रशस्त हो सकें। तुम्हारे सुधी जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, उन सब का आभार। रेडियो जय घोष को प्यार देने के लिए सुनते रहिए रेडियो जय घोष 107.8 FM, और हमारा यूट्यूब चैनल उसे भी देखिए। अगर आपको पसंद आया है अपना फीडबैक दीजिए, आगे दोस्तों को पहुंचाना चाहते हैं शेयर कर दीजिए, और पसंद को दिखाने के लिए लाइक का बटन दबाना होगा, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि हम आपके द्वार पर स्वतः दस्तक देते रहें। नमस्ते, मुझसे सर धन्यवाद। जय